आध्यात्मिकता का मतलब है भौतिक से परे जीवन को अनुभव कर पाना। आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक जीवन और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। आध्यात्मिकता में कुछ सार्वभौमिक विषयों की खोज शामिल है। प्रेम, करुणा, परोपकारिता, मृत्यु के बाद का जीवन, ज्ञान और सत्य। इस ज्ञान के साथ कि कुछ लोगों जैसे संतों या प्रबुद्ध व्यक्तियों ने सामान्य व्यक्ति की तुलना में विकास के उच्च स्तर हासिल किए हैं और प्रकट किए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से रोकता है। भौतिकता के कारण इंसान के अंदर जो अंधकार उत्पन्न हुआ है, उसे अध्यात्म के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे यह समझाने में सहायक हो सकता है कि इस जगत का असली सृष्टिकर्ता और सर्वेसर्वा ईश्वर ही है। अध्यात्म का लक्ष्य स्वयं का साक्षात्कार करना, एक सत्य का अनुभव करना, ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करना है। चाहे कोई भी रास्ता चुने, उसे तब तक अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि इच्छाओं के सभी निशान समाप्त न हो जाएं। अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में भक्त के मन में शरणागति एवं समर्पण का भाव सर्वोपरि होता है, वहीं अध्यात्म में जिज्ञासु ब्रह्मस्मि का भाव आत्मसात किए होता है। भक्ति भाव में भक्त में मन को अपने इष्ट के प्रति कोई संदेह या जिज्ञासा नहीं होती है, अपितु पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव सर्वोपरि होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि वे हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं।